हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम हाजिर हैं फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं फिलहाल बोर्ड्स की। तो आई होप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से चैप्टर वाइज रिवाइज करी होगी, उसके सारे कन्वर्जन्स भी देखे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 15 नेम रिएक्शंस जो डायरेक्टली नेम से पूछी जाती है। हो सकता है कन्वर्जन में कहीं यूज आ जाए या हो सकता है थ्योरी में पूछ ली जाए, है ना। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चुनिंदा 15 नेम रिएक्शंस हम करने वाले हैं। मेरी गारंटी है अगर आप ये 15 रिएक्शंस करके जाते हैं तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपका ऑर्गेनिक का बैठने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी पहली नेम रिएक्शन पे, जो कि है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। अब इसमें हम 3 रिएक्शन कर सकते हैं एक साथ। सबसे पहले हम देखें, अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन की, है ना, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है। हमको पता है कि मैम वुड्स रिएक्शन में हम 2 हेलो एल्केन लेते हैं, है ना, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब एक हेलो एल्केन मैंने इस तरह से लिखा है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, एक इधर लिखा है एक इधर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अब 2 हैं तो इसके लिए मुझे सोडियम भी 2 लेने पड़ेंगे और वो रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर में। इसमें रिएक्शन में मीडियम जो होता है वो होता है ड्राई ईथर, है ना। जब हेलो एल्केन रिएक्ट करता है किससे, सोडियम से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये है आपकी वुड्स रिएक्शन, है ना। दिस इज नॉट वुड्स फिटिंग, दिस इज ओनली वुड्स रिएक्शन, है ना। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अब आप देखिए क्या होगा यहाँ पर ये 2 सोडियम ये 2 एक्स लेकर चला जाएगा, है ना। क्या होगा, ये 2 सोडियम ये 2 एक्स लेकर चला जाएगा। जो बचा, क्या बचा, इधर से आर बचा इधर से आर बचा, आर और आर बॉन्ड बना लेगा, आर और आर बॉन्ड बना लेगा। जो निकला, क्या निकला था, 2NaX। ठीक है, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एल्केन बनता है, आपका एल्केन बनता है ना। अब इसको अगर आप एग्जांपल के लिए समझाना चाहें तो आप ले सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl, है ना, 2 सोडियम ले लिए और यहाँ पे ले लिया ClCH3, है ना। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ये इस तरह से NaCl यहाँ से निकलेगा और बनेगा क्या, इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, इथेन बन जाएगा। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स NaCl के बाहर हो जाएंगे, 2 मोल NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये थे आपके वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसी में अगर हम फिटिक रिएक्शन देखें, क्या देखें, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन कैसा होता है, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स होता है हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन के लिए। फिटिक होता है हेलो अरीन के लिए, किसके लिए होता है, हेलो अरीन के लिए होता है। मतलब अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स हेलो अरीन के ले लूं, कैसे ले लूं, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने हेलो अरीन के, यहाँ पे X लगाया, है ना, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे एक और मैंने लिया, यहाँ पर X लगाया और सेम वही मैंने क्या करा, ड्राई ईथर लिया। अब बताओ क्या होगा, रिएक्शन वही सेम चल रहा है ना, रिएक्शन क्या चल रहा है, सेम वही रिएक्शन चल रहा है। ये 2 सोडियम किसके साथ जाएंगे, ये इसके साथ बाहर हो जाएंगे, है ना, 2NaX के साथ बाहर हो जाएंगे और 2NaX के साथ बाहर हो जाएंगे तो बनेगा क्या, ये फिनाइल रिंग इस फिनाइल रिंग से कुछ इस तरह से जुड़ जाएगी, है ना, और यहाँ से 2NaX बाहर हो गया। देखिए रिएक्शन आपका वही है और बस आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, तीसरा हम देखें, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा बन जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स में क्या था, वुड्स में थे दोनों हेलो एल्केन, फिटिक में थे दोनों हेलो एरीन। अगर हमको मिक्स करना है तो एक ले लो हेलो एल्केन, एक ले लो हेलो एरीन और उसको मिक्स कर दो। कैसे बनेंगे, देखो, हेलो एल्केन के लिए हमने लिया RX, हेलो एरीन के लिए लिया हमने फिनाइल X। ठीक है, अब वो इनका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट तो सेम ही है ना, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, बस इतना डालना है, हो जाएगा रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन होगा, यहां से भैया ये 2 सोडियम जाएंगे, एक X, आपका फिनाइल रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, ये R ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा। और ये थी आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखिए एक ही साथ हमने 3 रिएक्शन कर लिए, कितनी आसान तरीके से। ठीक है,
तो अब जब आपको वुड्स फिटिंग रिएक्शन या इसमें से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में पूछे तो तरीका ये होता है, आपको पूरा पहले थ्योरी लिखना है कि व्हेन हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन a substituted hydrocarbon is formed and 2 moles NaX removed. ठीक है, this reaction is known as Wurtz Fittig reaction. ऐसा पूरा थ्योरी लिखना है आपको, उसके बाद ये रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखना है कि मान लो हम यहाँ पे लिख लेंगे CH3Cl, यहाँ पे ले लिया सोडियम और यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब आप इसको बना दो, 2NaCl बाहर निकाल देना, टोलुइन बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हर नेम रिएक्शन को आपको पहले थ्योरी लिखना है, उसका एक जनरल रिएक्शन लिखना है, जनरल रिएक्शन के बाद उसमें एक्स आर जो भी है वो वैल्यूज रख के आपको एक एग्जांपल देके आना है, और यही एक करेक्ट तरीका होता है बोर्ड्स में नंबर अचीव करने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ जो कि है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या है बेटा? सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन शुरू कहां से होता है? आपका सेंड मेयर रिएक्शन शुरू होता है डायजोनियम सॉल्ट से। कहां से शुरू होता है? डायजोनियम सॉल्ट। तो सेंड मेयर से समझ जाना, सेंड मतलब मिट्टी, मिट्टी से समझना हमको चाहिए इसमें सॉल्ट। क्या चाहिए? सॉल्ट। कौन सा चाहिए? डायजोनियम सॉल्ट चाहिए। तो जब डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम करवाते हैं किसी कॉपर सॉल्ट से, किससे करवाते हैं? किसी कॉपर सॉल्ट से इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हेलोअरीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप जो भी एक्स लेंगे हेलोजन, वो जाके लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन आपका न्यूट्रल फॉर्म में बाहर हो जाता है। बस इतना रिएक्शन आपको लिख कर आना है। इसी रिएक्शन को हम सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेंड मेयर याद रहेगा, सेंड से मिट्टी, मिट्टी से सॉल्ट। तो रिएक्शन शुरू कहां से होगा? डायजोनियम सॉल्ट से। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन शुरू कहां से होगा? देखो यहां पर आपको लेना है फिनॉल। क्या लेना है? फिनॉल। फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से। किससे रिएक्ट करता है? क्लोरोफॉर्म से। ये है आपका फिनॉल, और हर रिएक्शन में आपको जिस जिसका नाम पता है नीचे आप नाम लिख कर आएंगे। ये होता है क्लोरोफॉर्म, है ना? और किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे आपको कोई ना कोई अल्कली लेना रहता है। आप NaOH ले सकते हो, आप KOH ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो। अब ध्यान रखना क्योंकि CHCl3 है तो इसको निकलने के लिए भी 3 Na लगेंगे, 3 NaCl यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपको 3 मोल्स ले लेने हैं। ठीक है, क्या बनेगा? ये जब रिएक्ट करता है तो देखिए OH तो यही रहता है, यहाँ एक ऑर्थो पोजीशन पर अल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाता है? आकर लग जाता है। ठीक है, क्या निकल जाएगा? साथ ही 3 NaCl। अब इसको बैलेंस करो, जितना बचेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को ही रिमर-टिमन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। आई विलियमसन सिंथेसिस मेथड आपको लिखना है। इट इज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर ईथर। ईथर बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ईथर बनाने की फेमस प्रिपरेशन मेथड होती है। ठीक है, क्या रिएक्ट करवाते हैं ईथर बनाने के लिए? देखो यहाँ पे रिएक्ट क्या करता है? हेलो एल्केन रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है? हेलो एल्केन रिएक्ट करता है, और सोडियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? सोडियम एल्कोक्साइड, R-ONA। अब R- के लिए हो सकता है वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना? और जब ये रिएक्ट करता है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? देखो हमको ईथर बनाना है। ये बॉन्ड देखो Na पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। X किसके साथ जाता है? हमेशा Na के साथ जाता है, तो जो बचा उसको जोड़ दो, R-O R- क्या बन जाएगा? NaX। इसी को तो आप क्या बोलते हो? ईथर बोलते हो। अब क्या कर सकते हो? एक बार एक एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हो। कैसे एग्जांपल लोगे? मान लो ले लिया CH3 CH2 Br, यहाँ पे ले लो CH3O Na। करो सॉल्व, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन कोच सिंथेसिस।
गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये हमने अभी हमारे ये सारे रिएक्शंस करे इवन हमने। गेटरमैन में आपको याद रखना है इसका रिएजेंट का सेट, क्या याद रखना है, गेटरमैन कोच ने कौन सा रिएजेंट का सेट यूज करा था। तो इन भाई साहब ने ली थी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ लिया था HCl, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लिया था। और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इनका जो रिएजेंट में मीडियम था वो था एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये पूरा रिएजेंट का सेट एल्डिहाइड ग्रुप इस बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर देगा और बन जाएगा आपके पास बेंजल्डिहाइड, है ना। डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन को बेंजल्डिहाइड में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक रिएक्शन होता है। ये था आपके पास बेंजीन, और अब क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये होती है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। कोच से याद रखना CO, है ना, H से याद रखना HCl, ठीक है। कोच से क्या याद रखोगे, CO, और H से HCl, बेंजीन को काय में कन्वर्ट कर रहा है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इटार्ड रिएक्शन, देखो ये भी पूछ लेते हैं, है ना, पहले इतना नहीं पूछते थे बट अब रेगुलर पूछते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन का सेट क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड आपको याद रखना है, क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड कोई से भी नॉन पोलर मीडियम में, क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, अब ये या तो आप CS2 में ले सकते हैं या फिर CCl4 में ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे चलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन आप काय की करवाते हैं इटार्ड में, आप लेते हैं वही हाइड्रोकार्बन टोलुइन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप क्रोमिल क्लोराइड से CS2, है ना, CS2 ले लो, CCl4 ले लो, कुछ भी ले लो। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस, देखो रिएक्शन यहाँ पर भी वही होगा, ये भी क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, ये जो ऊपर CH3 था ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ भी वही हो रही है, बस सेट डिफरेंट है इसलिए रिएक्शन का नाम बदल गया, है ना। जो साइंटिस्ट जो रिएजेंट यूज करता है वो रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है फिर, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन हुई, अब आज को मैं एक और कोई रिएक्शन करूं, सेम मैं भी यही करूं, इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, बट मैं ये सब यूज ही नहीं करूं, मैं मेरा कोई सेट यूज करूं और फिर मैं उसको नाम रख दूं कि चलो आज से ये रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, तो हमेशा फिर उसमें जब जब वो रिएजेंट यूज होगा वो रिएक्शन मेरे नाम से ही जानी जाएगी, ओके। बढ़ते हैं आगे, स्टीफेंस रिएक्शन, क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, आप लेते हैं साइनाइड, है ना, साइनाइड, या जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, और इसको रिएक्ट करवाते हैं स्टीफन क्लोराइड प्लस HCl से, ठीक है। किससे रिएक्ट कराते हैं, स्टीफन क्लोराइड प्लस HCl से, साथ ही साथ हम इसमें हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, ठीक है। स्टीफन से क्या याद रखना, स्टेनस क्लोराइड, है ना, स्टीफन से क्या याद रहेगा, स्टेनस क्लोराइड और HCl का रिएजेंट, ये स्टीफन रिएजेंट का सेट है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा करता क्या है, सेम यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, अल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, है ना, हो जाएगा याद ये रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन सिंपल है। आगे चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। कैनिजारो रिएक्शन कौन से अल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं हो और यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस यूज होता है, ठीक है। हमने अल्डोल कंडेंसेशन देखा था, अल्डोल कंडेंसेशन वो अल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और वो डाइल्यूट अल्कली में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड बेस लेना पड़ता है, ठीक है। क्या रिएक्शन होता है, अब अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकता है, तो जब आप दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे, कंसंट्रेटेड NaOH ले लो या KOH ले लो और क्या कर दो, उसको हीट कर दो, तो देखो एक तो बन जाता है आपका अल्कोहल, है ना, एक तो बन जाएगा अल्कोहल और दूसरा बना लेता है सॉल्ट, क्या बना लेता है, दूसरा बनाएगा सॉल्ट, ठीक है, एक बनेगा अल्कोहल और दूसरा क्या बनाएगा, सॉल्ट, ठीक है। ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, असाइल क्लोराइड, क्या लेते हैं आप, असाइल क्लोराइड आप लेते हैं, इसको करवाते हैं रिड्यूस, क्या करवाते हैं, रिड्यूस, और रिडक्शन के लिए यहाँ पे हम लेते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट, और पॉइजन के लिए हम लेते हैं बैरियम सल्फेट के ज्यादा रिडक्शन ना हो,
ये इसलिए डाला जाता है जिससे सिर्फ ये बॉन्ड रिड्यूस हो, ऊपर के ऑक्सीजन पे कोई असर ना पड़े, और ये बन जाता है एल्डिहाइड। बाकी पूरा सेम रहता है, बस रिडक्शन है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। इसी रिएक्शन को हम रोजनमैन रिएक्शन, देखिए आर में ये जनरल रिएक्शन लिखना है, फिर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रखना है, उसके बाद ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। अगले रिएक्शन की बात करें तो क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन होता है ना, ये भी रिडक्शन का काम करता है। क्या करता है, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है ना, अब यहाँ पे रिएजेंट का सेट ले लो आप, जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। सपोज मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड O, और मेरे पास है जिंक अमलगम HCl। ये सेट देख के समझ जाना कि क्लेमेंसन है। ये नाम से ना पूछे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्शन दे देंगे कि कंप्लीट करो रिएक्शन, है ना, वहां पर भी पूछा जाता है। तो क्या होगा, ये दो बॉन्ड जाएंगे CH3, अब यहाँ पे दो बॉन्ड जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, इथेन बन गया आपका। अब वुल्फ किश्नर यहाँ पर इसलिए लिखा है कि वुल्फ किश्नर नाम से या कैसे भी पूछे, काम यही करता है, ये भी कार्बोनिल को काय में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। बस रिएजेंट का सेट यहाँ पे होता है हाइड्राजीन। रिएजेंट का सेट क्या है, NH2, और यहाँ पे आपको लिखना है KOH के प्रेजेंस में इथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में हीट। अगर ये लिख दिया एरो के ऊपर और रिएक्शन सेम करवाया तो वही रिएक्शन आपका वुल्फ किश्नर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे 10 रिएक्शन हो गए, सिर्फ 5 रिएक्शंस और बचे हैं और आधा ऊपर हम ऑर्गेनिक में बढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारा आ गया है कार्बिल अमाइन। आप देखकर ही समझ सकते हैं ये लास्ट हम अमाइन चैप्टर पर प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक के हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी ऑर्गेनिक के कवर हो चुके हैं, है ना। कार्बिल अमाइन क्या होता है, टेस्ट होता है, किसके लिए टेस्ट होता है, प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो मतलब अगर कोई प्राइमरी अमीन है तो ही वो रिएक्शन देगी, अदरवाइज वो नहीं रहेगी। तो इस रिएक्शन में आपको रिएजेंट में प्राइमरी अमाइन लेनी है, फिर टेस्ट लगाना है। बनता क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी स्मेल आती है और जो कंफर्म करती है कि यहाँ पर प्राइमरी अमीन है, ठीक है। क्या रिएक्शन होता है, RNH2, है ना, ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी अमाइन हो गई, है ना। प्राइमरी अमाइन के आप रिएक्शन करवाते हैं। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है वही क्लोरोफॉर्म से, और 3 है तो 3 NaOH। अच्छा, ये सेम रिएक्शन हमने कब करी थी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम रिमर्टिवन कर रहे थे, वहां का भी यही सेट था, याद है। तो लगभग सेम होता है, रिमर्टिवन फिनॉल के साथ होती है, ये आपके अमाइन के साथ होती है, ठीक है। तो 2 अलग अलग रिएक्शंस हो गए। क्या होगा, RNC आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 NaCl निकल जाएगा, बचा कुचा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये रिएक्शन कौन देते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट देते हैं। तो हमने लिख लिया डाइजोनियम सॉल्ट। किस किस के साथ दे सकते हैं, या तो ये फिनॉल के साथ देंगे, या तो ये एनिलीन के साथ देंगे। तो अगर मैं एनिलीन लिखूं यहाँ पे, तो मुझे पता है एनिलीन में पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो मुझे इसकी तरफ रखना है। अब क्या होगा, यहां से H, यहां से Cl, ये बाहर हो जाएगा, जो बचा पूरा एज इट इज जोड़ दो। क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, मैंने एक रिंग बना दी, बीच में 2 नाइट्रोजन है, उन 2 नाइट्रोजन को मैंने ऐसा बना दिया, उसके बाद एक और रिंग है, उसके बाद मैंने एक और रिंग बना दी, और यहाँ पर आ गया NH2, ठीक है। दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन, जब 2 रिंग्स आपस में कपल कर जाए, ठीक है। इसी रिएक्शन में एक और पार्ट ये भी होता है कि एनिलीन के साथ साथ आप ये सेम रिएक्शन फिनॉल के साथ भी करवा सकते हैं। ये सेम वही डाइजोनियम सॉल्ट है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया OH, सेम वही रिएक्शन होगा, एक बार ट्राई करो, कर पा रहे हो क्या, क्या होगा यहाँ पे, HCl निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, है ना, पैराहाइड्रोक्सी अजो, पैराहाइड्रोक्सी, पक्का कुछ छूट रहा है क्या,
देखना कुछ छूट रहा है, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। देखो ब्रोमोमाइड है मतलब एक तो यहाँ पर यूज होने वाला है अमाइड, क्या यूज होने वाला है, अमाइड। दूसरा ब्रोमीन, नाम में ही ब्रोमोमाइड है ना, तो ब्रोमोमाइड से हमको क्या याद रहेगा, एक तो अमीन है, अमाइड है, और दूसरा क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमामाइड, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ये 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमको लेना है हॉफमैन से, हमको याद रखना है NaOH लेना है, क्या लेना है, NaOH लेना है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, आपने जो भी लिया इसमें से सिर्फ CO हटा दो, क्या बचा, RNH2, RNH2 बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाता है। डिग्रेडेशन मतलब होता है कि आप जितना भी कार्बन ले रहे हो उससे एक कार्बन कम डिग्रेड हो रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये CO वाला कार्बन आपने हटा दिया, तो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे उसमें से एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो RNH2 बना, प्लस 2 ब्रोमीन है, 2 NaBr निकलेगा, है ना। ये सोडियम वो कार्बोनिन यहाँ पे कितने, Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, कितने सोडियम हो गए, 4 सोडियम हो गए। अब बचा कुछ आपको निकाल देना है वाटर। ठीक है, दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके बाद है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बेटा हमने इतनी बार यूज करी है अभी जब हम कन्वर्जन्स कर रहे थे। डायएजोटाइजेशन मतलब आपका डायजोनियम सॉल्ट बनने की रिएक्शन। हमने जब शुरू करा सेंडमेयर रिएक्शन हमने करी, सेंडमेयर रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट से हम शुरू करते थे। अब वो डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे, तो डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, आप लेते हैं अमीन, क्या लेते हैं, अमीन, RNH2 आपने लिया अमीन, अमीन को आपको रिएक्ट करवाना रहता है NaNO2 HCl, और आपका टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री। यहां से आपका नाइट्रस एसिड बनता है जो रिएक्ट करता है इसके साथ और आपको दे देता है डायजोनियम सॉल्ट। क्या देगा, डायजोनियम सॉल्ट आपको दे देता है। ठीक है, बचा कुचा जो भी रहेगा वो आपका निकल जाएगा। अब मान लो इसकी जगह मैंने आपको दे दिया एनिलीन, क्या दे दिया, एनिलीन दे दिया, और सेम यही सेट दिया NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एक बार करके बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर ट्राई करिए एक बार, रोको वीडियो और देखो क्या बन रहा है। बना, यहीं से हमने सेंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट करी थी। ठीक है, Cl माइनस, ये आपका बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लास्ट रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड। देखो मैं मानती हूँ ये अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन ये रिएक्शन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए एक सिंथेसिस मेथड है ना, क्या बनाते हैं हम इससे, प्राइमरी अमीन बनाते हैं। याद रखना क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। ठीक है, थैलेमाइड रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन शुरू होती है थैलेमाइड से। अब थैलेमाइड अगर किसी को बनाना नहीं आता है तो हमने कन्वर्जन्स में सीखा है कि जब आप एसिड को क्या करते हो, अमोनोलिसिस करते हो, तो वहां से अमाइड बनता है ना। तो जब बेंजीन पे 2 अगर एसिड के ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको आप जब अमोनोलिसिस करोगे तो 2 अमाइड बनेंगे, और वो फिर क्या करते हैं, कंडेंस होकर आपको एक थैलेमाइड का मॉलिक्यूल देते हैं जो कि इस प्रकार दिखता है। कैसा दिखता है, थैलेमाइड ऐसा कुछ, CO CO, ये दोनों जोड़ दो NH। ठीक है, इसको हम 3 स्टेप में करते हैं रिएक्शन। पहला आप लेंगे KOH, है ना, फिर क्या हो जाएगा, पहले बार में क्या होता है, देखो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये HOH वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, है ना, क्या हटा यहाँ पे, H और OH, वाटर हट गया, तो क्या आ गया, इसके साथ K आ गया। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, आप ये रिएक्शन करेंगे RX के साथ, है ना, किसके साथ करेंगे, RX, कोई सा भी एक हेलो एल्केन ले लेंगे और उसके साथ ये रिएक्शन करेंगे। तो अब इस दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये X हटेगा K के साथ, है ना, K आया था फिर हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा R। क्या बना आपके पास, दिस इज व्हाट यू गेट,
N और R। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 स्टेप आपको करने रहेंगे, है ना। यहाँ पर आपने KOH लिया था, अब आप KOH एक्वस मीडियम का लेंगे। एक्वस मीडियम मतलब यहाँ से आपको पानी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, मेन पानी चाहिए। ये दोनों बॉन्ड्स आपको तोड़ने हैं और आपको प्राइमरी अमीन बनाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमको क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन, जो दिखता है RNH2 टाइप का। तो जो यहाँ से एक्वस मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, उसका H यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, RNH2, ठीक है। प्लस जो बचा कुचा था वो आप यहाँ लिख देंगे, है ना। इधर COO, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OO, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो देखिए आप जब इतने बड़े से चले तो इतना बड़ा ये रिएजेंट, आपका प्रोडक्ट मेन ये है ना कि ये आपका साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, 1 डिग्री अमाइन। अगर आप यहां से जाके यहाँ भी छोड़ देते हैं तो चलेगा, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 15 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, जिसमें आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करें, जिससे से ज्यादा बच्चे देखें। बच्चे जो घबराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से कि बोर्ड्स में पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं, एटलीस्ट ये 15 रिएक्शंस तो करके जाएं, तो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स बोर्ड्स के लिए क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। Thank you so much. Keep watching, keep learning.